जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 एग्जाम के लिए आपका ये चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार और ये आपका इस बार भी पूछे जाएंगे, इन सभी इसमें सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से, इन सभी का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इसमें लगेंगे, वो हम पहले आपकी बीच में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र पहले आपको बता देते हैं कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो ये देखिए, हमने सूत्र पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला सूत्र, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये सूत्र की चर्चा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे शर्त हम लिखे हैं, 3 गो सूत्र जो है बहुत बार यहाँ पे लगेंगे इस सूत्र में। ठीक है, तो ये देखिए पहला सूत्र है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहाँ पे c1 नॉट इक्वल टू c2 हो चाहे न हो, उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है। तो इसका हल पूछेगा तो अद्वितीय और केवल एक हल, युग्म पूछेगा तो संगत बताइएगा, रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदी बताइएगा, समीकरण पूछेगा तो अविरोधी बताइएगा, ये शर्त के अनुसार। दूसरा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिख गया तो इसका कोई हल नहीं, असंगत युग्म, समानांतर रेखा और विरोधी समीकरण। ठीक है, आगे देखिए तीसरा शर्त है, अगर तीनों के तीनों बराबर आ गया आपका तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, संगत युग्म होता है। ठीक है ना, और इसका रेखा संपाती हो जाएगा, असमीकरण आश्रित होगा। ठीक है, तो यही सूत्र जो है आपका सबसे ज्यादा इसमें लगेंगे। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज में चलते हैं और चर्चा करते हैं। अब सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ गया सामने, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें आपको रेखा पूछा हुआ है कि समानांतर होगा कि क्या होगा। तो हमने शर्त पहले ही बता दिया है। अब चलिए हम लिखते हैं शर्त a1/a2, ठीक है, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, अब इसमें मान भर के देखते हैं। a1 के स्थान पे कितना है, 6 है। a2 के स्थान पे कितना है, 3 है। b1 के स्थान पे कितना है, -2 है। और आपका b2 के स्थान पे -1 है। c1 के स्थान पे 9 लिखा हुआ है और c2 के स्थान पे 12 लिखा हुआ है। अब इसको कट करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बार में कट गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। ठीक है, आया कितना भाई, तो देखिए इधर आपका 2/1 आ गया, 2/1 बराबर, इधर भी आ गया कितना, 2/1, और ये तीसरा वाला जो आया 3/4 आया, जो कि ये आपका नॉट इक्वल टू दिखा रहा है। ये दोनों तो बराबर आ गया, ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर है, ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू है। तो लास्ट वाला अगर नॉट इक्वल टू आ जाए और दोनों बराबर हो जाए तो इसको हमने आपको बीच में बताया ही था कि क्या होगा, ये समानांतर रेखाएं होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए समानांतर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हो सकती है। तो संगत वाला में कितना, पहला हमने जो शर्त बताया था, माने अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल, उसमें आपका संगत होता है, संगत होता है। संगत किसमें, पहला वाला शर्त में बताया था। और दूसरा वाला में बताया था कि इसका कोई हल नहीं होता है, जिसको हम असंगत बोलते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, और रेखा समानांतर होता है, समानांतर वाला का असंगत होता है ना, और आपका प्रतिच्छेदी रेखा वाला का संगत होता है। और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होने, मतलब कि संपाती वाला का बताए थे ना कि वो भी आपका संगत होता है। तो ये आपका समानांतर और संपाती वाला जो होता है आपका क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा बोल दे, ठीक है, और आपका क्या बता दे, संपाती रेखा बोल दे। तो याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, संगत आते हैं। ठीक है, संगत। तो देखिए इसमें कहाँ है, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों किस में है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा सवाल, दो चर एक्स वाई रेखाएं रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्च में कितने हल होंगे। जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपसे बोल दे कि इसका कितना हल होगा,
तो इसका अनंत हल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे x का मान अलग अलग लेंगे तो y का भी मान अलग अलग आते रहेगा, माने अलग अलग भिन्न भिन्न मान लेंगे तो भिन्न भिन्न मान आता रहेगा, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मान निकालना है। इसका अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 1 2 3, तो इसमें तो अनंत कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो क्या मार देंगे हम, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या मार देंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोला है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। जब भी अगर रैखिक समीकरण की बात कर दे तो चर का घात होता है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, याद रखिएगा। कहीं भी रैखिक समीकरण की बात कर दे तो उसका घात 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो गया। आगे देखिए अगला, रैखिक समीकरण इतना और इतना के हल हैं, तो आपको हल चेक करना है। तो सिंपल इसको आप पहला समीकरण ही उठा लीजिए, पहला एगो कोई भी आप समीकरण उठा के लिख दीजिएगा, ठीक है, और ऑप्शन से चेक करिएगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x का मान, पहला ऑप्शन में दिया है x का मान 2, ठीक है, तो x के स्थान पे हम 2 भर के देख लेंगे, ठीक है, x के मान कितना भर के देख लेंगे 2, और y के स्थान पे कितना दिया है 3, तो y के स्थान पे हम 3 भर के देख लेंगे, कितना आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 16, जो कि देखिए बराबर में 16 है, बराबर में 16, तो आ गया ना दोनों साइड बराबर भरने पर, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। आप ये एक्स वाई का मान भर के देखिए, अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो यही उत्तर, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन बोला एक्स वाई के मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी समीकरण उठा के चेक कर लेते हैं कौन सा क्या हो जाएगा। चलिए आपको हम दूसरा सूत्र, दूसरा वाला हम समीकरण में भर के आपको दिखाते हैं, नहीं तो कहिएगा कि पहलिका में भरते हैं दूसरा में नहीं भरते। तो दूसरा वाला हम समीकरण उठा लिया, 9x + 15y = 0। इसमें हम पहला ही पहला वाला हम क्या करते हैं, भर के देखते हैं ऑप्शन। तो x के मान कितना बोला है 1, x का मान 1 बोला है, तो 9 में 1 से गुना कर लीजिए। फिर y का मान कितना बोला है 1 बोला है, तो 15 × 1। अब देखिए 9 एकम 9 और 15 एकम 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24। तो देखिए तो ये तो 0 है इधर, तो इधर तो 0 आया नहीं, तो नॉट इक्वल टू, यानी कि आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, चलिए इसमें भर के देखना है, कितना था 9x + 15y = 0 था। अब हम देखिए 9 गुने, यहाँ पे देखिए x का मान कितना दे रहा है 0, तो 0 भर के देखते हैं। y का मान कितना दे रहा है 0, तो चलिए यहाँ पे भी हम 0 भर के चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 में 0 से तो 0, 15 में 0 से तो 0, तो जोड़ने पर भी 0, इधरो है 0, तो यही शर्त सही हो रहा है ना, यही दोनों बराबर आ जा रहा है, इसी पर x 0 y 0 पर हो जा रहा है। तो बस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x का मान 0 y का मान 0। 7 नंबर देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात अभी बताए हैं आपको कि कभी भी रैखिक समीकरण का घात पूछ दे तो आपको 1 बताना है। आगे देखें, युगपत समीकरण इतना और इतना के निकाय पूछ रहा है, ठीक है, तो निकाय हम चेक करेंगे। चलिए, तो इसका हम शर्त पता है हमें, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पर हम चेक करेंगे। तो चलिए a1 के स्थान पे कितना है 2 लिखा हुआ है, a2 के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, b1 के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, और b2 के स्थान पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और c1 के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, और c2 के स्थान पे 9 लिखा हुआ है। 3 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ये तो कट नहीं रहा है, यानी 2 गो बराबर हो गए, 1/2 = 1/2 = 5/9, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ गया, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू आ गया। लास्ट वाला क्या है, नॉट इक्वल टू आ गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू आ गया। तो हमें क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, समानांतर रेखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कोई हल नहीं हो चाहे समानांतर रेखा हो, ठीक है। और संगत असंगत की बात करें तो असंगत होता है, जिसका हल ही नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है, असंगत हल होगा, यही उत्तर। अगला है 9 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती। तो संपाती रेखा के लिए क्या होता है शर्त, तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यही ना होता है।
तीनों बराबर होता है संपाति के लिए। तो चलिए भर के देखिए, यहाँ पे x में क्या सटल है, कुछ नहीं तो 1 है। ये दूसरे x में क्या सटल है, 2 है। चलिए पहले वाले y में 2 सटल है, दूसरे वाले y में k सटा हुआ है तो k, और तीसरे थे देखिए पहला कांस्टेंट क्या है 7, और दूसरे में कांस्टेंट क्या दिया है 14। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 7 गुना 14। तो देखिए इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, मतलब इधर भी 1/2, यहाँ पे 2/k, और इधर भी हमारा क्या आया है 1/2 आया है। तो हम कोई भी बराबर कर लेंगे। चलिए इसी दोनों को बराबर करके देखते हैं। तो अगर हम k में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा k, आई 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी k का मान 4 उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए, ये रहा 10 नंबर, के किस मान के लिए आपका, ये भी उसी तरह से संपातीय बोला है तो उसी तरह से बना लीजिए। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। चलिए तो अब a1 का मान कितना है, तो इसमें 3 छिपल है, a2 में कितना छिपल है 6, b1 में कितना लिखा हुआ है -1, b2 में कितना लिखा है -k, c1 में कितना लिखा हुआ है -8, और c2 में कितना है आपका -16। माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। तो ये भी तो उसी तरह से आ गया, शुरू में आ गया 1/2, फिर बीच में आ गया 1/k, फिर लास्ट में आ गया 1/2। तो कोई भी दो को बराबर कर लेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 1 में k से करेंगे तो k आ गया, और 1 में 2 से करेंगे तो क्या आ गया 2, यानी k का मान 2 हो गया आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 11 नंबर, कि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब ये इसका समीकरण होगा। प्रतिच्छेदी का केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। आगे देखिए, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर रेखाएं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर, समीकरण इतना और इतना का के इतना है तो इनमें कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त आपको पता होगा, क्या होता है a1/a2, b1/b2 और नॉट इजकल टू c1/c2, इसी पर बनेगा ये सवाल। देखिए a1 के जगह पे 3 लिखा हुआ है, 3, b1 के जगह 6, a1 के जगह 3 और a2 के जगह 6, b1 के जगह -1 और b2 के जगह -2, और c1 के स्थान पे कितना है 5, और c2 के जगह पे क्या है k है। अब इसको माइनस माइनस प्लस 1/2, तो देख रहे हैं इधरों 1/2 आ गया और वो भी 1/2 आ गया, इधर नॉट इजकल टू था, नॉट इजकल टू 5/k। तो आप कोई भी दो को बराबर कर लीजिए तो k का मान कितना हो जाएगा, तो k में 1 से करिएगा तो k, 5 में 2 से करिएगा तो कितना आएगा 10। यहाँ पे नॉट इजकल टू था तो नॉट इजकल टू, यानी k नॉट इजकल टू 10 आंसर होगा। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखिए 13 हो गया। अब देखिए 14 नंबर, 14 नंबर सवाल है, दो चर एक्स वाई में समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो हमने अभी बताया कि कितना हल हो सकता है, जब भी इस तरह से हो, जब भी इस तरह से हो तो इसका हल, जब भी अगर इस तरह से समीकरण बोल दे आपसे तो इसका अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल, अनंत हल होता है। हमने अभी पीछे भी बताया था, अनगिनत हल होता है इसका, ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला सवाल 15 नंबर, बोल रहा है कि इतना तथा इतना का हल, इतना और इतना का हल देखना है हमको, तो शर्त पर चेक कर लेंगे हम। तो क्या शर्त होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, ये हम शर्त पर भरेंगे। तो चलिए भर के देखते हैं। a1 के जगह 2, a2 के जगह 4, b1 के जगह आपका 3 और b2 के जगह पे 6, c1 के स्थान पे 5 और c2 के जगह पे 15। काटिए 2 बार में, काटिए इसको भी 2 बार में, 5 3 15, इसको भी 3 बार में। तो शुरू वाला 2 गो बराबर मिल गया हमको, शुरू वाला 2 गो बराबर, लेकिन लास्ट वाला नॉट इक्वल टू मिल गया। तो शुरू वाला 2 गो बराबर हो और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। हल पूछे तो कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, उत्तर सी ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत निरूपित करने वाली रेखाएं। असंगत उसको बोलते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। तो कहाँ है, तो असंगत कौन निरूपित करेगा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो उसका समानांतर रेखाएं जो होती है, समानांतर रेखाएं वाला का कोई हल नहीं होता है, उसी का असंगत हल होता है। ठीक है ना, समानांतर इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इतना और इतना रेखा जो समीकरण दिया है इसका हल पूछ रहा है। तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण उठा लेंगे हम। ठीक है, कोई भी समीकरण उठा लेंगे और समीकरण उठाने के बाद अब हम क्या करें, मान भर के देखेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, x के मान 2, y के मान 4। तो चलिए 2 और 4 भर के देखते हैं। 2, x का मान 2 और y के मान 4 भर के देखते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 3 12, जोड़ने पर तो 16 आ जा रहा है। मेरे को तो 11 चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करिए। दूसरा ऑप्शन में क्या, x का मान -2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 था ना। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, तो x के मान -2 भरना है। तो देखिए x के जगह आप -2 भर लीजिए। ठीक है, अब प्लस 3, y के जगह कितना भरना है, -5। तो -5 भर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -2 दूना 4, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 5 3 15, इसको सॉल्व करिएगा तो -19 आ जा रहा है, जो कि 11 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन भी इसी में भर के देखेंगे हम। 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या लिखा हुआ है, x के जगह -3 भरना है। तो यहाँ पे -3 भर लीजिए x के स्थान पे। ठीक है, और y के स्थान पे कितना भरना है, 1 भरना है। अब भर के देखते हैं, -2 दिए कितना हो जाएगा, 6 आई 3 कम 3। ये तो घट के -3 आ रहा है, जो कि 11 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते ही देखते उत्तर हो गया। आपको हम चेक करके भी बता देते हैं कैसे आया। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 था ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान -2 था, तो 2 यहाँ पे -2 भर लीजिए x के स्थान पे। ठीक है, y के स्थान पे कितना है, 5। तो चलिए 3 गुने 5। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस -2 दूना 4, 5 3 15। अब 15 में से ही 4 को घटाइएगा तो सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 11, जो 11 के बराबर हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना है ना, और इतना के अनगिनत हल है। तो आपको अनगिनत हल होने का शर्त लगा देना है। तो अनगिनत हल होने का क्या शर्त है, अनगिनत हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, ठीक है, और c1 बट्टा c2 होता है। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, अब मान भरते हैं। देखिए इसमें a1 के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, a2 के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, a2 के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, b1 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, b1 के स्थान पे k लिखा हुआ है, और b2 के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब देखिए c1 के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और c2 के स्थान पे 3 लिखा हुआ है। सॉल्व करिए, तो इसको काटिएगा तो 2 बार में कट गया है। ठीक है, इधर भी काटने पर 2 बार में कट रहा है, यानी इधर भी 2/1 आ रहा है, और बीच में k/4 है। ठीक है, और इधर भी 2/1 आ रहा है। तो कोई भी 2 को बराबर कर लीजिए, कोई भी 2 को बराबर के, चलिए इसी को बराबर कर लेते हैं। तो आई k में 1 से करेंगे तो k आ गया, आई 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, तो k का मान कितना आ गया, 8। k का मान कितना आ गया, 8 हो गया इसका आंसर। तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। अब देखिए 19 नंबर समीकरण इतना और इतना के किस प्रकार का हल संभव है। तो चलिए इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा शर्त लगा के। तो हम क्या शर्त लगाएंगे, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, ठीक है, और c1 बट्टा c2। ठीक है, शर्त लगाएंगे। चलिए तो a1 के स्थान पे कितना दे रहा है, 5, a2 के स्थान पे 6, b1 के स्थान पे -3, और b2 के स्थान पे 1, और c1 के स्थान पे 2,
और C2 के स्थान पे -2। ठीक है, तो ये देख रहे हैं सब अलग अलग आ रहा है, सब अलग 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 आ रहा है ना। अब तो ये देखिए 2 से 2 तक काट सकते हैं, ये भी ये भी यहाँ पे तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये भी अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, सब नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो शुरू में जब नॉट इक्वल टू आ गया तो पहला ही शर्त हो गया ना, इस शुरू में जब नॉट इक्वल टू आ जाता है शुरू वाला, तो इस प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। और इसका हल पूछा जाए तो केवल एक हल, अद्वितीय हल। तो देखिए, ठीक है, तो इसमें बोला ये हल संभव नहीं, ये तो गलत बोला है। और ये अनेक हल, तो होगा नहीं। हाँ, अद्वितीय हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, समीकरण इतना और इतना कि किस मान के लिए? अद्वितीय हल होने के लिए ए का मान पूछा है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही होता है अद्वितीय हल होने का शर्त। इसी पर भर दीजिए। तो देखिए ए के जगह A1 के जगह पे 2 दिया है आपका, फिर A2 के जगह 3 दिया है, नॉट इक्वल टू है। फिर B1 के स्थान पे कितना है? A, और B2 के स्थान पे -5। अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा गुना करने पर? देखिए A में 3 से गुना करिएगा तो 3A नॉट इक्वल टू, ये -5 में 10 से 2 से तो -5 दूना 10। तो A बराबर कितना हो जाएगा? A नॉट इक्वल टू बराबर हो जा रहा है 10 बटा, माइनस में है 10/3, -10/3 A का मान आ गया नॉट इक्वल टू में। देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए, अब 21 नंबर सूत्र ही पूछ दिया है। बोला है ना समीकरण इतना और इतना के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखिए 22 नंबर, ये इतना और इतना दिया है और बोला x का मान 5 है तो y का मान क्या होगा? तो भर दीजिए x का मान 5, तो क्या है x + 2y = 9 है ना। अब x के जगह पे 5 बोल दिया तो x के जगह पे 5 भर दीजिए, सॉल्व करिए, y का मान निकल जाएगा, झट से ना निकाल लीजिए 2y। अब हाई देखिए, हाई 9 में से हाई 9 में से 5 उधार जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4, इसको काटिएगा 2, तो y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर बोला गया है कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण का निकाय निम्न में से किस प्रकार का होगा? तो देखिए एक बिंदु पर अगर काट रहा है, एक बिंदु पर अगर काट रहा है, एक ही बिंदु पर अगर काट रहा है ना, तो यहाँ पे अगर एक बिंदु की बात कर रहा है तो ये जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका समीकरण जो होगा दोस्तों कैसा होगा? अविरोधी होता है, हमने पहले ही बता दिया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तब उनके हल होंगे। तो संपाती रेखा के अनगिनत हल होता है, हमने पहले ही बता दिया था कि संपाती रेखा का अनगिनत हल होता है। ठीक है, और संगत होता है। अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होने का शर्त। अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो उसको हम अनंत हल उसका होता है। आगे देखिए 26 नंबर, समीकरण इतना और इतना कि एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो उसका क्या होता है? उसका होता क्या है दोस्तों? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो इसमें देखिए x में क्या सटल है? 1 सटल है 1, और इस x में क्या सटा हुआ है? 3, तो 3 लिख दिए। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू है B1 के स्थान पे, यानी कि y में क्या सटल है? इसमें -2। ठीक है, और इसमें y में क्या सटल है? k। अब इसी को तिरिया गुना कर लीजिए, तो k में 1 से गया तो k, और 3 में 2 से तो 6। यहाँ पे नॉट इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू लग गया, तो k नॉट इक्वल टू 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे, k नॉट इक्वल टू कितना आया है? तो -6 ना आया था। हाँ, k नॉट इक्वल टू -6 आया था, इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना के एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 दिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस समीकरण को उठाएंगे और x के मान 1 और y का मान -1 भरेंगे। तो चलिए इसको उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2kx
+7y इजकल टू भले -5 इजकल टू 0। चलिए हम 2 और यहाँ पे k है, x के स्थान पे क्या दिया है, x के स्थान पे 1 दिया है तो 1 भर लेंगे, प्लस y के स्थान पे कितना दिया है, -1 दिया है तो -1 भर देंगे, -5 है बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए फिर से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको फिर से रखते हैं, थोड़ा सा वहां पे बटन दबा गया है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2kx फिर +7y -5 इजकल टू 0। चलिए तो यहाँ पे 2k x के स्थान पे क्या है 1, y के स्थान पे -1 और -5 इजकल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 2k में करिएगा एक से तो 2k माइनस प्लस माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा इजकल टू 0। तो यहाँ पे 2k इजकल टू कितना हो माइनस कितना हो जाएगा, 7 5 12 इजकल टू 0। तो 2k इजकल टू कितना हो गया 12, माइनस से तो बाहर गया तो क्या हो गया प्लस में। अब हम काटेंगे इसको 2 से 6 बार में, तो k का मान कितना आ गया भाई 6 आ गया। तो इसका आंसर कहाँ है, k का मान 6, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 27 का आंसर हो गया 6। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, बोला एक पहला समीकरण इतना दिया, दूसरा समीकरण ये दिया है, तो बोला है हल है इसका। तो हम पहला ही समीकरण उठाते हैं, क्या लिखा है, x - 2y इजकल टू 0। अब यहाँ पे x y का मान भरेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो वही सही। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 यहाँ पे अगर रखिएगा, ठीक है, और y का मान यहाँ 1 रखिएगा, ठीक है, तो क्या हो गया 2, यहाँ पे 2 एकम 2 घट के क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है, जो कि उधरो 0 था। ठीक है ना, जो कि 0 के बराबर आ गया, तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड इसमें ऑप्शन को कर रहा है। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है 2 बिंदु दिया है, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, बोला है समीकरण इतना का हल है, तो आपको k का मान निकालना है। तो सिंपली कैसे करेंगे, ये समीकरण को उठाना है, आपको लिखना है 10x माइनस कितना लिखा है 10x माइनस 9y। ठीक है, तो 9y लिख देना है, अब बराबर कितना है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम k के स्थान थी, देखिए x के स्थान पे कितना दिए, x का मान हो गया आपका, और यहाँ पे k जो है ये y का मान हो गया। तो चलिए k के स्थान पे हम क्या भर देंगे, x के स्थान पे क्या भर देंगे 2k - 1, 2k - 1 भर दिए, 9 और y के स्थान पे कितना दिया है k दिया है, तो y के स्थान पे हम k भर देंगे बराबर 12। आगे देखिए तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20k, माइनस 10 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, माइनस 9k इजकल टू 12। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 20k में से 9k घट गया तो कितना आ गया, 20 में से 9 घटा तो 11k। अब यहाँ पे -10 उधर जाएगा तो 12 में जुड़ जाएगा, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, तो 22 हो जाएगा। अब 11 दूना 22, तो k के मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है 2, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए रैखिक समीकरण इतना और इतना का एक हल चेक करना है इसमें, तो चलिए हम a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बटा c2 चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a1 के स्थान पे x में क्या सब छिपल है 1, a2 के स्थान पे क्या है 3, b1 के स्थान पे क्या है 2 और b2 के स्थान पे क्या है 12 लिखा है ना तो 12, और c1 के स्थान पे 5 लिखा हुआ है और c2 के स्थान पे 10 लिखा हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 3 चौके पहले नहीं 6 दूना 12 हो गया, अभी तो कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ 1/3 आ गया, फिर 1/6 आ गया, फिर आपका 5/10 काटेंगे ना तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ गया। अब देख रहे हैं सबके सब अलग अलग आ गया, सब के सब नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू। शुरुए में जब नॉट इक्वल टू दिखाई दिया तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा का केवल मात्र एक हल अद्वितीय हल बोला जाता है। तो केवल एक हल एकल हल होगा, हाँ तो यही तो होगा, पहला ही ऑप्शन तो है एकल हल मतलब केवल एक हल। आगे देखते हैं अगला 31 नंबर देखिए, बोला है इतना और इतना समीकरण है
इसका आपको हल चेक करना है एक्स वाई का मान। तो चलिए हम ऑप्शन उठा के कोई भी ऑप्शन उठाते हैं और देखते हैं कि कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई भी हम ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ये वाला हम दूसरा ही समीकरण उठा लेते हैं, 197x, ठीक है ना, प्लस मतलब 197x प्लस 173y, अब बराबर में 221 लाना है। तो x के मान हम, चलिए हम ऑप्शन डी नंबर चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे क्या भरते हैं, 2 भरते हैं, तो x के जगह पे 2 भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे y के स्थान पे कितना भर रहे हैं, y के स्थान पे -1 दिया है तो यहाँ पे -1 भरेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 7 गुना 14, 19 दूना 38, 1 39। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 173। अभी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 221 आ गया। देखिए तो ऑप्शन हमने डी चेक किया, डी ही आंसर आ गया, सही कर रहा है। तो 221 आ गया है इसी पर, है ना, इसको सॉल्व एक्स वाई का मान रखने पर 221 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं। अब हम अगला सवाल, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अविरोधी, ठीक है ना, अविरोधी के हमने अभी आपको पीछे ही बताया था कि अविरोधी के केवल एक हल होते हैं, अद्वितीय हल या केवल एक हल, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला, एक रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम समानांतर बोलते हैं ना, समानांतर बोलते हैं, एक दूसरे के समानांतर बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, वो विरोधी कहलाता है, क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल 34 नंबर, देखिए बोला है कि इतना के कितने हल होंगे, इसका हल निकालना है। तो आप यहाँ पे x का मान और y का मान की बात कर रहा है, तो यहाँ x के मान अलग अलग रखेंगे तो y का मान अलग अलग आएगा, यानी अनगिनत यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पे हल भी अनगिनत होगा, तो यानी कि इसका हल जो होगा अनंत होगा। ठीक है, अनंत हल होगा, इसका आंसर होगा सी।